बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट को किसी भी नए टॉपिक को पढ़ने में, याद करने में और इसको वापस रिवाइज करने में बहुत मुश्किल पेश आती है और वो उसको सही तरह से नहीं कर पाते। यानी वो रीडिंग में कुछ ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, रीडिंग सही तरह नहीं कर पाते, रीडिंग के टाइम को वेस्ट कर जाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते। रिवाइज ना करने की वजह से वो एग्ज़ाम में उसको लिख भी नहीं पाते और उनके नंबर भी नहीं आ सकते होते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से आपने टॉपिक को स्टार्ट करना है और इसकी एग्जांपल मैं दूंगा रॉबिन पैथोलॉजी के अंदर। अब किसी भी नए टॉपिक को याद करने के लिए जो फार्मूला पेश किया गया है अब तक, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो है रॉबिन्सन फार्मूला। अब रॉबिन्सन फार्मूला है SQ3R। तो रॉबिन्सन का जो फार्मूला है SQ3R फॉर द रीडिंग ऑफ न्यू कंटेंट, तो इसको हम अप्लाई करेंगे रॉबिन पैथोलॉजी के अंदर। लेकिन आप इसको ENT पे भी, कम्युनिटी मेडिसिन के ऊपर, ऑप्थेल्मोलॉजी, इन सब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो रॉबिन्सन SQ3 फार्मूला क्या कहता है और इसको किस तरह से हमने अप्लाई करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं रॉबिन पैथोलॉजी आप पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब रॉबिन्सन का जो फार्मूला है उसमें SQ3R है। S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन एंड 3R मीन्स यहाँ पे 3R हो गए। जिस तरह मीमोनिक होता है R3 या 3R, तो यहाँ पे 3R वो कौन कौन से है, वो R1, R2, R3 है। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले SQ, S से मुराद सर्वे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर को पढ़ना है, लाइक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट और मेल जेनिटल सिस्टम, तो इसका आपने सर्वे करना है, ब्रीफ ओवरव्यू करना है। अब ब्रीफ ओवरव्यू किस तरह से करना है, आपने ये देखना है कि इस चैप्टर के अंदर मेन हेडिंग कौन सी है, मेन हेडिंग के अंदर कौन सी सब हेडिंग है, उस सब हेडिंग के आगे मजीद क्या टाइप्स बन सकती है या क्या हेडिंग्स बन सकती है, आपने उनको देखना है। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर की दो मेन हेडिंग है, नंबर 1 लोअर यूरिनरी ट्रैक और नंबर 2 मेल जेनिटल ट्रैक। अब लोअर यूरिनरी ट्रैक को भी इन्होंने 3 में डिवाइड किया हुआ है, नंबर 1 यूरेटर, नंबर 2 यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 3 यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा से स्टार्ट करते हैं तो यूरिथ्रा को 2 में डिवाइड किया हुआ है, इन्फ्लेमेशन एंड ट्यूमर। ओके, तो जो पहला है S में जो सर्वे है, सर्वे के अंदर आपने ब्रीफ ओवरव्यू लेना है। आपने सिर्फ हेडिंग्स, उनकी सब हेडिंग्स और उन सब हेडिंग्स के भी सब हेडिंग्स, इसका आपने ब्रीफ ओवरव्यू ले लेना है। फॉर एग्जांपल यूरेटर की कॉन्जेनिटल एनॉमलीज होती है, ट्यूमर है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स है। यूरिनरी ब्लैडर के भी कॉन्जेनिटल इन्फ्लेमेशन और न्यूप्लास्टिक लीजन्स है। ओके, ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो S है सर्वे, उसके अंदर आपने क्या करना है, मेन हेडिंग्स का आपने ओवरव्यू लेना है। इसके बाद मेन हेडिंग के बाद सर्वे के अंदर ही मेन हेडिंग के अलावा आपने डायग्राम्स को देख लेना है, लाइक कौन किस किस टॉपिक की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। फॉर एग्जांपल पैपिलरी ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है। डायग्राम के बाद आपने देखना है, टेबल्स को देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्जेनिटल अनोमलीज ऑफ यूरेटर का टेबल है, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेस का ट्यूमर है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन इसको आपने 4 मिनट में कवर करना है, ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है। ठीक हो गया। तो ये पहला चीज तो हो गया सर्वे। इसके बाद है क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को अभी हमने प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इसकी हेडिंग्स देखी है। नंबर 2 स्टेप की तरफ आया क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, लाइक अगर किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज वाले या पास्ट वाले क्वेश्चंस को आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाला चैप्टर है CVS वाला। अब रॉबिन के एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, लेकिन आपने इसके पास्ट क्वेश्चंस को देखना है। जब आप पास्ट पेपर के सवाल को देखते हो तो आपको ये पता लगता है कि हार्ट वाले चैप्टर के अंदर 90% जो सवाल आता है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज वाले में से आता है। तो आपने इसको हाईलाइट करना है। तो आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वाला, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपने फिर इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है R वाले स्टेप के अंदर। ठीक हो गया। तो नंबर 2 स्टेप हो गया क्वेश्चंस। अब नंबर 3 है वो 3R में R1, R2, R3 है। ओके, अब R1 रीडिंग है, तो आपने इस पूरे चैप्टर की क्या करनी है, एक मरतबा रीडिंग करनी है। और रीडिंग के दौरान जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर आए तो आप उसको बॉल पॉइंट से हाईलाइट कर सकते हैं या कोई हाईलाइटर से उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपने चीज़ों को हाईलाइट करना है और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको आपने स्किप कर देना है। ठीक हो गया। पहले रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद आपने रिसाइट करना है। नेक्स्ट R मीन रिसाइट। रिसाइट का मतलब याद करना है। अब याद करने के बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, लाइक आप मीमोनिक्स बना सकते हो, इनकी मेंटल इमेजेस बना सकते हो।
ओके, जिसे आप इमेजिनेशन में याद कर सकते हो, या फिर आप इसको ऊंची आवाज में बोल बोल के याद कर सकते हो, या फिर दूसरे को एक्सप्लेन करके आप याद रख सकते हो, या फिर वीडियोस देख के आप याद रख सकते हो, या लिख लिख कर याद कर सकते हो। इतने सारे मैकेनिज्म बता दिए हैं याद करने वाले। इसके बाद जो R3 है, R3 का मतलब है रिवाइज करना। अब जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक टॉपिक मैंने मंगल के दिन पढ़ा है लेकिन बुध के दिन मैंने उस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया और नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम होगा। तो आपने उसी टॉपिक को, फॉर एग्जांपल आपने CVS का टॉपिक पढ़ा है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करना है। ठीक हो गया। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूल जाएगा और करने का फायदा नहीं होगा। तो रॉबिन्सन SQ3R फार्मूले में सर्वे, क्वेश्चन, रीडिंग, रिसाइट एंड रिवाइज करना, तो इस फार्मूले को हमने अप्लाई किया है रोबिन पैथोलॉजी के ऊपर। इसी तरह सेम फार्मूले को हम ENT पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ENT में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? लाइक मैंने चैप्टर पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ एयर का, तो सबसे पहला था S फॉर सर्वे। तो इस चैप्टर में मैंने सर्वे किया, देखा तो इसमें 3 मेजर हेडिंग है, इंटरनल एयर, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर, इंटरनल एयर है, और इनकी जो छोटी छोटी हेडिंग है वो इनके पार्ट सी है। ठीक हो गया, तो ये सर्वे हो जाएगा। फिर मैंने पास्ट क्वेश्चंस देखे हैं तो पता चला कि इस चैप्टर में से कोई इतना खास सवाल नहीं आया, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना जब मैं रीडिंग वगैरह कर रहा होगा। फिर एक मरतबा मैंने रीडिंग करनी है, हाईलाइट कर देना है, फिर मैंने उसको ऊंची आवाज में याद कर रखना है या लिख लिख के याद करना है, और तीसरा उसी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैंने रिवाइज कर देना है। तो इस सेम फार्मूले को, रॉबिन्सन SQ3R फार्मूले को आप रोबिन पैथोलॉजी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। और पर्सनली बताऊं तो ये मेरी अपनी खुद चॉइस है, मैं खुद इसी फार्मूले के जरिए काम करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स के अंदर बता देना कि आपने इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तब भी बता देना, चाहिए तो तब भी बता देना।